राजन, जब भगवान 6 महीना के हुए तब सक्टासुर नाम के राक्षस का मर्दन किया। जब भगवान 1 वर्ष के हुए तब तृणावर्त नाम के राक्षस का वर्धन किया भगवान ने। 1 वर्ष के कन्हैया हो गए और अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ। हम आपके घर में जब माता के गर्भ में ही बालक आ जाता है तो माँ बाप नाम रखना प्रारंभ कर देते कि नहीं कर देते। यहाँ कन्हैया 1 वर्ष का हो गया, नाम ही नहीं है। जो चाहे वो बोलो, कोई लाला बोल रहा, कोई छोरा बोल रहा, कोई नंदारी का छोरा बोल रहा, कोई यशोदा का छोरा बोल रहा। हम आपके यहाँ होता तो पहले से नाम की लिस्ट बन जाती। और आजकल प्रथा बड़ी अच्छी है कि माता पिता के नाम के एक एक अक्षर लिए जाते हैं और बालक या बालिका का नाम रखा जाता है। लेकिन नामकरण संस्कार की एक विधि होती है। आप ब्राह्मण देवता के पास में जाओ, पंचांग खुलवाओ, समय बताओ, तारीख बताओ और महाराज उस पंचांग में जो अक्षर निकले उस अक्षर से आप नाम रखो। वो भी किसका नाम? जो भगवान का नाम। आपके फायदे हैं उससे। भाई, आप जब अपने बालक या बालिका का नाम भगवान से रखेंगे ना, तो जब अपने बालक या बालिका को आप बुलाएंगे तब भगवान का नाम निकलेगा, अर्थात आपका भजन भी हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलना। 1 वर्ष के कन्हैया हो गए लेकिन नाम नहीं है भी। गर्गाचार्य जी को पता चला। गर्गाचार्य जी आए, रोहिणी के पुत्र यशोदा मैया के पुत्र दोनों का नामकरण संस्कार किया। यशोदा मैया के लाला का नाम कृष्णचंद्र रखा और रोहिणी मैया के लाला का नाम बलभद्र रखा। 1 वर्ष के कन्हैया हो गए। अब नामकरण, अब सब कहने लगे लाला को कनुआ। लाला को क्या कहने लगे? कनुआ। एक बात बताऊं, जब भी धरा में भगवान प्रकट होते हैं, अपनी लीला करने के लिए आते हैं, तो बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए भोले बाबा जरूर आते हैं। आज भोले बाबा से रहा नहीं गया, भोले बाबा से रहा नहीं गया। भोले बाबा तैयार होने लगे, मुझे जाना है, अपने भगवान का दर्शन करना है। मैया आई, मैया ने कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? भोले बाबा ने कहा गोकुल जा रहा हूँ, वहां मेरा कन्हैया प्रकट हुआ है बाल स्वरूप में, मैं जाकर के दर्शन करूंगा। एक बात बताऊं, भोले बाबा किसी भी स्वरूप का पूजा नहीं करते, भगवान के केवल बाल स्वरूप का पूजा करते। और हकीकत में जो बालक को देख करके प्रेम उत्पन्न होता है वो बड़े को देख करके प्रेम नहीं उत्पन्न होता। किसी का भी बालक हो, छोटा, किसी भी जात का हो, आपको उसको जात ना मालूम हो और छोटा बालक हो आकर के आपकी गोद में बैठ जाए, आप उसे उठाओगे नहीं। बालक इतना प्यारा ही होता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिख दिया, बाबा तो बाल स्वरूप का ही दर्शन करते। कि बंदाऊं हूँ बाल रूप सोई राम, बंदा हूँ बाल रूप सोई राम। सब शोभ सोलाभो जपत देश नाम। ओ सब शोभ सोलभ जपत देश नाम। बंदा हूँ बाल रूप सोई राम, बंदा हूँ बाल रूप सोई राम। लाया श्याम दर्शन को भोला आया, योगी का भेष बनाया,
बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया। जय हो। बाबा अपने कन्हैया के लिए अपने स्वरूप का त्याग करते। मैं गोकुल में जाऊंगा और जाकर के अपने कन्हैया के बाल स्वरूप का दर्शन करूंगा। वो मन में आस लिए दिल में ललक जगे, मन में आस लिए दिल में ललक जगे, मन में आस लिए दिल में ललक जगे, मन में आस लिए दिल में ललक जगे। अद्भुत सारूप बनाया, अद्भुत सारूप बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया। वो जोगी का वेश बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया। जय हो। भोले बाबा ने एक काम और किया, ऐसे काम नहीं बने। तो भोले बाबा ने कहा फिर जब मैं स्वरूप ही चेंज कर रहा हूं ना, तो एक काम करता हूं, खेल दिखाने वाला मदारी बन जाता हूं, खेल दिखाने वाला मदारी बन जाता हूं। तब भोले बाबा ने क्या किया, हाथ डमरू लिए संग लंगूर लिए, हाथ डमरू लिए संग लंगूर लिए, हाथ डमरू लिए संग लंगूर लिए, हाथ डमरू लिए संग लंगूर लिए। भोले बाबा एक हाथ में डमरू ले रखा है, डमरू बजा रहे हैं, और एक हाथ में लंगूर बंदर ले रखा है, बंदर को नचा रहे हैं।
भोले बाबा पहुंच गए गोकुल में, डमरू बजाया, बंदर नचाया, गोप गोप गाए, ग्वाल बाल सभी आ गए, लेकिन अभी यशोदा मैया नहीं आई। हाथ डमरू लिए संग लंगूर लिए, वो हाथ डमरू लिए संग लंगूर लिए, अद्भुत सा खेल दिखाया, अद्भुत सा खेल दिखाया। श्याम दर्शन को भोला आया, वो जोगी का भेष बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया। जय हो। भोले बाबा ने डमरू बजाया, आज लंगूर को नचा रहे हैं, बंदर को नचा रहे हैं, गोप गोप गाएं, ग्वाल बाल आ गए सब अपने अपने लाला को लेकर। लेकिन जिस लाला का दर्शन करने के लिए भोले बाबा ने आज मदारी का भेष धारण किया है, आज वो यशोदा मैया वो कनुआ को लेकर के नहीं आई। भोले बाबा ने कहा अब काम नहीं बनने वाला। भोले बाबा ने एक ग्वाल बाल से कहा, भैया ये बताओ नंद बाबा का महल कहाँ? अब मुझे नंद बाबा के महल पे ही जाना पड़ेगा, और जब वहां जाऊंगा अलख जगाऊंगा तब मैया दर्शन कराएगी। वो नंद नंदन का घर पूछे विषधर, नंद नंदन का घर पूछे विषधर, नंद नंदन का घर पूछे विषधर, ओ नंद नंदन का घर पूछे विषधर। जाकर के अलख जगाया, जाकर के अलख जगाया, श्याम दर्शन को भोला आया, जोगी का भेष बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया। योगी का भेष बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया, जोगी का भेष बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया, श्याम दर्शन को भोला आया, जोगी का भेष बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया, जोगी का भेष बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया, जोगी का भेष बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया, श्याम दर्शन को भोला आया,
श्याम दर्शन को भोला आया, श्याम दर्शन को भोला आया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज नंद बाबा के दरवाजे में भोले बाबा खड़े। भोले बाबा ने अलख जगाई, बोल बम। इतने में जैसे ही बम की आवाज, भोले बाबा की अलख की आवाज यशोदा मैया ने सुनी, महाराज अपने दरवाजे को खोला। जैसे ही दरवाजे को मैया ने खोला और भोले बाबा के रूप को देखा, तुरंत मैया ने दरवाजा पुनः बंद कर दिया। भोले बाबा घबरा गए। भोले बाबा ने कहा, रे मैया दरवाजा खोल, मैया दरवाजा खोल। अंदर से मैया कह रही है, बाबा ये बता काम क्या है, ये बता काम क्या है। भोले बाबा ने कहा, तुम्हारे लाला का दर्शन करना है मैया। मैया ने कहा, बाबा कोट उपाय कर ले, अपने लाला का दर्शन मैं नहीं करा सकता। भोले बाबा ने कहा, क्यों मैया? यशोदा मैया ने कहा, पहले अपने आप को देख ले, गले में इतना भयंकर सर्प लेकर के आया है। अब भोले बाबा ने जब अपने स्वरूप को चेंज करने लगे ना, मदारी बनने लगे, भूल गए कि गले में जो सर्प डला है इसे भी उतारना है। भाई गले में जो सर्प है इसे भी उतारना है, भूल गए बाबा। आज मैया कह रही है, पहले देखो तो गले में जो सर्प है उसे देख करके मेरा लाला डर जाएगा। भोले बाबा हंसने लगे। और जब भोले बाबा हंसने लगे तब मैया ने कहा, बाबा पागल हो गया है क्या? भोले बाबा ने कहा, मैया तेरे उस लाला के लिए, तेरे कन्हैया के लिए जग पागल होने के लिए तैयार है, जग पागल होने के लिए तैयार है। मैया ने कहा, कैसी बावली जैसी बात करता है बाबा, तू कोट उपाय कर ले, दर्शन नहीं कराने वाली। भोले बाबा ने कहा, मैया बिना दर्शन के मैं जाने वाला भी नहीं। मैया ने कहा, क्या करेगा? भोले बाबा ने कहा, सुन मैया, तेरे इसी दरवाजे में मैं 24 घंटा के लिए अलख लगा दूंगा। मैया हंसने लगी। मैया ने कहा, सुन बाबा, 24 घंटा थोड़ा होता है, एक काम कर, तू आजीवन के लिए मेरे इस दरवाजे के सामने अलख जगा दे। भोले बाबा ने कहा, तो मैया? मैया ने कहा, सुन, तुझे पता नहीं है, मेरे महल में 9 दरवाजे हैं, 9। आज से जिस दरवाजे में तू अपनी अलख जगाएगा, धूनी रमाएगा ना, उसमें मैं ताला लगा दूंगी, जिंदगी भर अपने लाला को नहीं निकालूंगा। बाबा घबरा गए। बाबा ने कहा, मैया दर्शन ना ही कराएगी। मैया ने कहा, ना। बाबा ने कहा, मैया सुन, आपने योगी हट नहीं देखा, बिना दर्शन का मैं जाने वाला नहीं। योगी हट कर ले तो भगवान को भी धरा में आना पड़ता है। मैया ने कहा, बाबा मैंने योगी हट बहुत देखे, मैंने योगी हट तो बहुत देखे, तुमने तिरिया हट नहीं देखा। मैया कह रही है बाबा से कि तिरिया हट तुमने नहीं देखा, और हकीकत में माताएं हट कर ले, पूछो कोई बात ना हो और कब मैया नाराज हो जाए पता नहीं, स्वभाव होता है। क्योंकि माताओं के अंदर सबसे ज्यादा प्रेम भी होता है और सबसे ज्यादा क्रोधित भी माताएं होती, और खास कर सोनी जी जैसे पति देव मिल जाए, अब कौन सी मैया नहीं क्रोधित होगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ भैया, माता जी का सुनने ही नहीं, तब क्या होगा? हाँ? सोनी जी, माताओं का स्वभाव है, माताएं कुछ कहें ना उसमें हाँ कह दो, आप वो काम कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन प्रेजेंट में उस समय आप हाँ कह दो, लड़ाई कभी नहीं होगी। बोलो बांके बिहारी लाल की।
आज मैया ने कहा तुमने तिरिया हट नहीं देखा। अब बाबा घबरा गए। भोले बाबा ने कहा तो मैया दर्शन नहीं कराएगी। तब मैया ने कहा कोट उपाय कर ले बाबा, दर्शन में कराने वाली नहीं हूं अपने लाला का। तब भोले बाबा ने कहा देख मैया, मैं बड़ी दूर से आया हूं, मैं अपने घर तभी जाऊंगा जब तेरे लाला का मुझे दर्शन हो जाएगा। आज भोले बाबा यमुना के किनारे गए हैं और यमुना के किनारे आसन लगाया और आसन लगा करके बैठ गए और आंख को बंद किया। कन्हैया से कहने लगे कान्हा, या लकुटी और कांवरिया राज त्यूं पुर को तज डारो, आठों सिद्ध नवो निधि के सुख, नंद के गाय चराय विसार। या लकुटी और कांवरिया राज त्यूं पुर को तज डारो, आठों सिद्ध नवो निधि के सुख, नंद के गाय चराय विसार। भोले बाबा कह रहे हैं कान्हा तेरे लिए तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, बस तेरा दर्शन हो जाए। और तेरा दर्शन हो जाए ना, नंद बाबा कह दे तो आजीवन उनकी गाय को चराऊंगा, लेकिन एक बार तेरा दर्शन करा दे। अब भोले बाबा के आंखों से अश्रु बह चले, आंख को बंद कर रखा है। भोले बाबा भगवान के बाल स्वरूप का चिंतन करके भजन करना आरंभ कर दिए। इधर भगवान ने, कन्हैया ने लीला रची। अब भगवान रोने लगे। भगवान क्या करने लगे? रोने लगे। और महाराज जैसे ही रोते सुना, यशोदा मैया दौड़ करके आई, कन्हैया को उठा लिया, गले से लगा लिया, लाला चुप हो जा। लेकिन लाला चुप होने वाला नहीं। मैया घबरा गई, पड़ोस की गोपिकाएं आ गईं। एक बूढ़ी मैया आई और नंदरानी से कहने लगी, मैया ये बता तेरे घर में कोई आया था क्या? तेरे घर में कोई आया था क्या? मैया ने कहा हाँ, एक बाबा आया था और कह रहा था कि अपने लाला का दर्शन करा दे। मैंने मना कर दिया। जब से वो बाबा गया है तब से मेरा लाला रो रहा है। बूढ़ी डोकरी ने कहा, गोपी ने कहा, मैया बड़ी भोली है, तूने मना कर दिया लाला का दर्शन कराने से ना, तो वो बाबा टोना मार गया। वो बाबा टोना मार गया। एक काम कर, उसी बाबा को बुलाना पड़ेगा और जब तक वो बाबा आकर के झाड़ेगा नहीं तब तक तेला लाला रोना बंद करेगा नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की। और महाराज एक गोपी को बुलाया मैया ने और गोपी को भेज दिया यमुना के किनारे। गोपी गई, गोपी कहने लगी, बाबा चल रे योगी नंद भवन, यशोदा मात बुलावे तो, वाके लाला को नजर लगी, राई नोन करावे। ये बाबा चल, मैया ने बुलाया है। भोले बाबा ने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगा, तेरी मैया ने लाला का दर्शन कराने से मना कर दिया है। अब गोपी से बाबा कहने लगे। बाबा ने कहा एक काम कर, पहले यशोदा मैया के पास में जा और जा करके यशोदा मैया से पूछना अपने लाला का दर्शन कराएगी, तब मैं जाऊंगा और लाला को झाड़ा दूंगा। दौड़ करके गोपी गई। मैया ने कहा बुला तो ला उस बाबा को। और भोले बाबा अब प्रसन्न हो गए हैं। भोले बाबा प्रसन्न हो करके अब मैया के पास में पहुंचे। मैया की गोद में कन्हैया, मैया की गोद में कन्हैया। और कन्हैया ने जैसे बाबा को देखा और जोर जोर से रोने लगे। कन्हैया
भोले बाबा को देख करके और जोर जोर से रोने लगे। मैया ने कहा बाबा एक काम कर, अभी मेरे लाला को ठीक कर, जो तू जादू टोना करके गया है ना वो अभी मेरे लाला को ठीक कर। भोले बाबा ने कहा मैया एक काम करना पड़ेगा। यशोदा मैया ने कहा क्या करना है? आपको ये काम करना पड़ेगा कि आप अपने लाला को मेरी गोद में दे दो, आपका लाला रोना बंद कर देगा। यशोदा मैया ने भोले बाबा की गोद में दे दिया। भोले बाबा ने लाला को गोद में ले लिया और गोद में लिया, लाला रोना बंद कर दिया, बाबा रोना चालू कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। मैया ने देखा लाला मेरा चुप हो गया, ये बाबा रोने लगा, तब मैया ने झट से भोले बाबा के गोद से अपने कन्हैया को ले लिया और जैसे कन्हैया को लिया तो पुनः कन्हैया रोने लगा, बाबा हंसने लगा। बोलो बांके बिहारी लाल। मैया क्रोध में आ गई। मैया ने कहा बाबा खबरदार, छोड़ूंगी ना। ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि मेरा लाला तेरी गोद में जाता है तो हंसने लगता और मेरी गोद में आता तो रोने लगता? मेरे लाला को ठीक करना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा एक काम करना पड़ेगा मैया। भोले बाबा ने कहा एक काम करना पड़ेगा मैया, अपने घर के आंगन में एक मंदिर बनवा और उस मंदिर में कोई भगवान नहीं बैठेंगे, उस मंदिर के नीचे बैठूंगा मैं और उस मंदिर के ऊपर बैठेंगे भगवान, ये आपके बाल गोपाल। और फिर लाला के ऊपर से जल डालना और लाला के ऊपर से चढ़ा हुआ जल जब मेरे ऊपर चढ़ेगा ना तो आज से तेरा लाला रोना बंद कर देगा, आज से तेरा लाला दुनिया को रुलाना चालू कर देगा। बोलो के बिहारी लाल। और मैया ने ऐसे ही किया। मैया ने झट से कारीगर को बुलाया, एक छोटा मंदिर निर्माण किया गया। भोले बाबा बैठे, ऊपर कन्हैया को बिठाया गया और जैसे जल डाला कन्हैया के ऊपर और वो जल भोले बाबा के ऊपर चढ़ा, तब से कन्हैया ने रोना बंद कर दिया। बोलो मां के बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन भोले बाबा भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करके अब कैलाश पर्वत को चले गए। अब कन्हैया थोड़ा बड़ा हो गया। कन्हैया क्या हो गया? थोड़ा बड़ा हो गया। कन्हैया ने एक काम किया, एक टोली बना ली अपनी मित्र मंडलियों की एक टोली, और कन्हैया एक काम करने लगा। क्या? माखन चुराने लगा। आज सायं काल की बेला है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन सायं काल की बेला, शाम के समय यमुना के किनारे गोपिकाएं जल भरने के लिए गई और जैसे जल भर रही हैं तो आपस में वार्तालाप कर रही हैं। श्रेणु सखी कौतुकम में कम नंदनी के तांगणे। एक गोपी ने कहा दूसरी गोपी से, अरे गोपी, आज मैं नंदरानी के यहाँ गई थी, आज लाला इतना सुंदर लग रहा था कि पूछो ना। एक गोपी ने कहा, केवल तू ही ने लाला का दर्शन नहीं किया, मैंने भी लाला का दर्शन किया। मैंने तो लाला को देखा कि लाला एक हाथ में माखन का गोला ले रखा है और एक हाथ से उस माखन के गोले को उठा करके बंदरों को खिला रहा है। श्रेणु सखी कौतुकम में कम नंदनी के तांगणे। महाराज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन आपस में जब वार्तालाप कर रही गोपिकाएं ना, तो जो नई नवेली गोपिकाएं थे
जिसने अभी तक भगवान को देखा नहीं था, उनके मन में लालसा प्रकट होने लगी कि हमें भी भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन हो जाता। एक नई गोपी कहने लगी, अभी तक मैंने लाला का दर्शन नहीं किया, कुछ ऐसा हो जाता उपाय कि लाला का दर्शन हो जाता। एक गोपी ने कहा, है मेरे पास उपाय। गोपी ने कहा, मेरे पास उपाय है, करना पड़ेगा। मुझे पता है ग्वाल बालों के साथ में वो नंदरानी का छोरा क्या करता है, चोरी करता है। काहे की? माखन की। एक काम करो, अपने अपने घर जाओ और माखन दूध की मटकी को फोड़ दो, और जब सास पूछे कि ये किसने किया, तब बस केवल इतना कहना है कि नंद का छोरा आया था, जबरदस्ती वो माखन और दूध चुरा करके ले गया, मना किए तो मटकी भी फोड़ गया। अब महाराज सारी गोपिकाएं गईं, सारी गोपिकाएं गईं, अपने अपने घर की दूध दही की मटकी को फोड़ दिया। दूध दही की मटकी को फोड़ दिया। सासों ने पूछा क्या हुआ? गोपिकाओं ने कहा वो नंद का छोरा आया था और वो दूध दही की मटकी फोड़ गया। सासों ने कहा एक काम करो, सुबह होते ही नजरानी के पास में जाना और जाकर के उलाहना देना। जाकर के क्या करना है? उलाहना देना है। महाराज आज सारी गोपिकाएं एक समूह बना करके नंदरानी के महल के पास में पहुंची। नंदरानी को आवाज लगाई, नंदरानी को आवाज लगाई। नंदरानी बाहर निकली और यशोदा मैया जैसे बाहर निकली, गोपियों ने कहा अपने उस कनुआ उस लाला को बुला ला। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। महाराज यशोदा मैया ने कहा मेरे लाला को क्यों बुलाना, जो काम है मुझसे बताओ ना। एक गोपी ने कहा मैया उसकी करतूत है और उसी को बुलाना पड़ेगा, उसकी करतूत है उसी को बुलाना पड़ेगा। तब महाराज मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया आए और कन्हैया ने जैसे गोपिकाओं को देखा, झट से मैया का आंचल लिया यशोदा मैया का और अपने ऊपर से डाल लिया। एक गोपी कहने लगी लाला नजर क्यों चुराता है, सामने खड़ा हो। यशोदा मैया तेरा ये लाला बड़ा नटखट है, तुझे पता नहीं है क्या क्या हरकत करता है। यशोदा मैया ने कहा क्या करता है मेरा लाला? गोपी ने कहा मैया सुन, बाह मरोरत कंगन फोड़त काहे के बाप के कर्ज खवैया, चोली के बंधन खोलत हैं जनु ब्याह में लागे खर्च रुपया, नारिन पैद्रग मारत हैं यही लाज न आवे भर लड़कैया। मैया बड़ा करतूत है इस तेरे कनुआ में। जब हम जाती हैं ना यमुना के किनारे जल भरने के लिए, तेरा ये लाला जाता है और क्या करता है, हमारे हाथ को पकड़ करके मरोड़ देता है, और जब हम आगे जाने लगती हैं सर में मटका लेकर के तो पीछे से मटके को फोड़ देता है। बड़ा नटखट है तेरा ये लाला। एक गोपी ने कहा मैया इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, एक दिन ये तेरा लाला मेरे घर पहुंच गया। मेरे घर पहुंचा, उस समय में सत्यनारायण भगवान के लिए पकवान बना रही थी। तेरा लाला पहुंचा और तेरा लाला कहने लगा कि मुझे भोग दो, प्रसाद दो। हमने कहा लाला पूजन हो जाने दे, सत्यनारायण भगवान का पूजन हो जाए तब प्रसाद देंगे। तेरे लाला ने कहा कि ना तेरी खैर और ना तेरे सत्यनारायण की खैर। तेरे लाला ने क्या किया, मैया मंदिर के अंदर गया,
जिस सिंहासन में शालिग्राम भगवान बैठे हैं, शालिग्राम भगवान को उठाया, मुख में डाल लिया और दो छोटे छोटे काले काले पिल्ले लेकर के आया और शालिग्राम भगवान के सिंहासन में बिठा दिया और जोर से आवाज लगाई कि ये गोपी दौड़ करके आ, देख तेरे सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए, बोलो बांके बिहारी लाल। बड़ा नटखट है तेरा ये कन्हैया। अब मैया क्रोध में आ गया। मैया ने कहा लाला ऐसा करता है क्या? अब लाला समझ गया मैया डांटेगी तो लाला ने और जोर से मैया के पल्लू को ठग लिया। एक गोपी ने कहा पल्लू हटा कनुआ, एक कनुआ पल्लू हटा, अब पोल खुलेगी तेरी, अब तेरी पोल खुलेगी। एक गोपी ने कहा मैया इतना ही नहीं, एक दिन मेरे यहाँ भी पूजा थी और ये तेरा कनुआ पहुँच गया, ये लाला पहुँच गया और मैंने भी भोग देने से मना कर दिया। तब तेरे लाला ने कहा रात में देखो, तेरे लाला ने कहा रात में देख लूंगा। और रात में तेरे कन्हैया ने जानते हो क्या किया? तेरे कन्हैया ने रात में हम पति पत्नी सो रहे थे तो मेरे सर के बाल और मेरे पति की दाढ़ी के बाल आपस में बांध दिया, क्योंकि मेरे पति की दाढ़ी बड़ी है, और बांध करके बड़ी जोर से आवाज लगाई और घबरा करके जैसे हम दोनों उठे और दोनों उठ करके भागे, इतने में मेरे सर के आधे बाल और मेरे पतिदेव के दाढ़ी के आधे बाल पट गए। बोलो बांके बिहारी लाल। बड़ा नटखट है तेरा ये लाला, तेरा ये कन्हैया। अब मैया ने लाला को सामने किया, लाला को सामने किया, लाला से कहने लगी लाला ऐसा काम करता है तू? एक गोपी ने कहा मैया ये माखन की चोरी करता, चोर है ये चोर। अब जैसे चोर कहा वैसे लाला रोने लगा। लाला रोने लगा तो मैया डांटने लगी गोपिकाओं को, मेरे लाला को चोर नहीं कह सकते हो, मेरे यहाँ 9 लाख गाय हैं, मेरे यहाँ इतना दूध होता है, इतना माखन होता है, मेरे लाला को चुराने की क्या जरूरत? अब लाला जब रोने लगा तब गोपिकाओं ने हाथ जोड़ लिया और कहने लगी यशोदा तेरा लाला चोर नहीं है, हमें तो तेरे लाला का दर्शन करना था, इसलिए उलाहना का बहाना लेकर के तेरे पास आई थी। अब लाला तानाशाह बन गया। हाँ अभी चोर सिद्ध हो रहा था, अब तानाशाह बन गया। लाला ने आंख को पोंछा और मैया से कहने लगी मैया आप बड़ी भोली हो, बड़ी बावली हो, आपको पता नहीं ये लोग मुझे चोर क्यों सिद्ध कर रहे हैं। इनको पतियारो करे मैं तस्कर ये सा, चोर नाम मेरो धरे होने न देंगी ब्याह। ये चोर चोर कह करके मेरा विवाह नहीं होने देंगे। अब मैया प्रसन्न हो गई। मैया ने कहा लाला अभी इतना छोटा सा है और ब्याह की बहुत बड़ी, इतना छोटा सा है, थोड़ी इधर आओ, इधर आओ, ये फोन उठाओ, पता बता दो उसको। महाराज छोटा सा बालक जब अपना विवाह की बात करने लगे तो माताएं प्रसन्न हो जाती। आज मैया प्रसन्न और महाराज मैया प्रसन्न हो करके कहने लगी कि लाला ये बता क्या तूने देखा है क्या अपने लिए दुल्हनिया? मैया कहने लगी क्या अपने लिए दुल्हनिया देखा है? लाला ने कहा हाँ मैया, प्यारी वो प्यारी मैया, हाँ प्यारी प्यारी मैया, कहते हैं किसन कन्हाई मैया, राधा से कर दे सगाई, राधा से कर दे सगाई,
राधा से कर दे सगाई मेरी, राधा से कर दे सगाई। जय हो। कन्हैया ने कहा मैया मैंने देखा है यमुना के किनारे, इसीलिए मैं जाता हूँ मैया, वहां मेरी मुलाकात राधा से हो गई। अब मैया वो आपकी जब बहू बन के आएगी ना तो आप भी मस्त हो जाओ। कन्हैया ने अपने मैया से कहा सुंदर वो सुंदर सबसे लगती है प्यारी, सुंदर वो सुंदर सबसे लगती है प्यारी, सुंदर वो सुंदर सबसे लगती है प्यारी, सुंदर वो सुंदर सबसे लगती है प्यारी। कल ही देखा था लाते जमुना से धारी, कल ही देखा था लाते यमुना से बारी, दिल की भी सुंदर है यूं बोले कन्हैया, 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 लगता पुराना कोई बंधन है मैया, लगता पुराना कोई बंधन है मैया, बंधन है मैया, बंधन है मैया। बरसाने जाकर कर दे, बरसाने जाकर कर दे रस्मों की गोद भराई मैया, राधा से कर दे सगाई मेरी, राधा से कर दे सगाई। हो प्यारी मैया, हाँ प्यारी प्यारी मैया, कहते हैं किसन कन्हाई मैया, राधा से कर दे सगाई मेरी, राधा से कर दे सगाई। मैया ने कहा कन्हैया, कन्हैया उस बरसाने वाली राधा की बात करता है क्या? अरे वो तो बहुत बेकार है कन्हैया। आज कन्हैया से यशोदा मैया कह रही है जादूगरी राधा का जादू है कृष्णा, जादूगरी राधा का जादू है कृष्णा, जादूगरी राधा का जादू है कृष्णा, जादूगरी राधा का जादू है कृष्णा।
कृष्णा, उसकी बातों में मेरे लाल न फंसेना, उसकी बातों में मेरे लाल न फंसना, उसकी बातों में मेरे लाल न फंसेना, उसकी बातों में मेरे लाल न फंसना। लाऊंगी ऐसी बहू लाखों में होगी, लाऊंगी ऐसी बहू लाखों में होगी, लाऊंगी ऐसी बहू लाखों में होगी, लाऊंगी ऐसी बहू लाखों में होगी। जोड़ी तुम्हारी ऐसी वैसी ना होगी, जोड़ी तुम्हारी ऐसी वैसी न होगी, वैसी न हो। ओ वैसी न होगी। अब मैया ने कहा सुन कान्हा, राधा से कट्टी कर ले, राधा से कट्टी कर ले, इसमें है तेरी भलाई, राधा से कर दे सगाई मेरी, राधा से कर दे सगाई। प्यारी ओ प्यारी मैया, प्यारी ओ प्यारी मैया, कहते हैं किसने कढ़ाई मेरी, राधा से कर दे सगाई 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 मेरी, राधा से कर दे सगाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सांवरे सरकार जय हो।